जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा बिंब विधान के लिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा बीज रस। अब दोस्तों आपके पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा बाजारवाद। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आ वाला राइट आंसर आ जाएगा संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों आपके पर पांचवें सही विकल्प देख लीजिए। इसमें आप राइट उत्तर यहाँ पर लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सा वाला राइट आंसर आ जाएगा अनाज जमा करने के लिए। अब दोस्तों आपके पर छठे यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका सा वाला राइट आंसर आ जाएगा संवाददाता। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करके यहीं पर आपको लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो इनके उत्तर भी आप फटाफट लगा लीजिए। पहले में आपका राइट उत्तर यहाँ पर भाषा आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर राइट उत्तर यहाँ पर रीतिकाल आ जाएगा, तीसरे में आपका राइट उत्तर यहाँ पर दोस्तों लगा लीजिए। तीसरे में आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर दोस्तों शब्द चित्र आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका शब्द चित्र आ जाएगा। और यहाँ पर चौथे खालिस्तान में आपका जादू आ जाएगा। तो यहाँ पर पांचवें खालिस्तान में दोस्तों आप लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों पुनरुक्त शब्द युग्म आ जाएगा। छठे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका सुस्त आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सातवें खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका अखबार आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका जो क्वेश्चन में 3 पूछा है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़ी पूछे जाने वाले हैं। तो इनको उत्तर भी फटाफट लगाते जाइए। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पूछा है, कविता के बहाने ये किसने लिखी है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों कुंवर नारायण आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला आपको पूछा है महाकाव्य। दोस्तों महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं आपको पता होगा। इसमें होते हैं दोस्तों आपके 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, बख्तिन किसकी रचना, तो बख्तिन किसकी रचना ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका महादेवी वर्मा आ जाएगा। ठीक है, तो बख्तिन हमारी महादेवी वर्मा की रचना है। अगला आपका पूछा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर, तो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। अगला देख लीजिए, जूझ किसकी रचना, तो ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए, विशेष रिपोर्ट का प्रकार। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें गावल इसका राइट आंसर आ जाएगा बैकग्राउंडर। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका जो दोस्तों चौथा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। दोस्तों आपको इन क्वेश्चन के जवाब क्या करना है, एक वाक्य अथवा एक शब्द में लिखना है। तो इनको उत्तर भी लगा लीजिए। पहला आपका पूछा है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा सूर्यकांत। दोस्तों इसका उत्तर आप लगा लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिपाठी निराला इसमें राइट उत्तर आ जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपका पूछा आपका विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा यहाँ पर महाकाव्य, इसमें राइट उत्तर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, महाकाव्य इसमें राइट उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। दोस्तों एकांकी में कितने अंक होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर होता है दोस्तों आपका 1 अंक होता है। ठीक है, 1 अंक यहाँ पर एकांकी में होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है आपका, बद्री केदार के रास्ते कैसे है। दोस्तों बद्री केदार के रास्ते किस तरह से है दोस्तों, ये आपको बताएं। इसको लगा लीजिए, ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्ते। दोस्तों इसमें आपको उत्तर लगा लीजिए,
इसमें आपका आ जाएगा ऊंचे नीचे। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्ते। दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा उत्तर तंग पहाड़ी रास्ते। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्ते आ जाएगा। ठीक है, आपका दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन पूछा है गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ लिखिए। दोस्तों गागर में यहाँ पर सागर बनना मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। मतलब दोस्तों यहाँ पर तोड़े में बहुत कहना, मतलब तोड़े में दोस्तों यहाँ पर बहुत कहना, अल्प में ज्यादा कहना, मतलब कहने का मतलब। तो इसको तो लगा लीजिए तोड़े में बहुत कहना। ठीक है, तोड़े में बहुत कहना। ठीक है, इसको तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तोड़े में बहुत कहना, इसमें राइट उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, गागर में सागर बनने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका तोड़े में बहुत कहना। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी। तो इसको तब लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा किसनदा आ जाएगा। ठीक है, किसनदा इसमें राइट उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक, किसनदा इसमें राइट उत्तर आ जाएगा आपका दोस्तों। अब दोस्तों आपको जो अगला क्वेश्चन पूछा है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको तब लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों इसमें आपका उत्तर लगा लीजिए आराम से, हाइपर टेक्स्ट। दोस्तों इसको तो आप लगा लीजिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज इसमें आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आपकी रफ कॉपी में। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पूछा आपका क्वेश्चन 5 सत्य और असत्य कथन लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य कथन लिखना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो दोस्तों इनके उत्तर भी आप लगा लीजिए। पहला आपका पूछा है बच्चे दिशाओं को डबली की तरह नहीं बजाते, तो ये आपको हो जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन लगा लीजिए, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा दोस्तों तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा भी दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर पांचवा लगा लीजिए, पांचवा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। छठा लगा लीजिए, छठा आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। मतलब दोस्तों आपको नई कविता के 2 कवियों के नाम लिखना है, उनकी आपको एक एक रचना लिखना है। इस क्वेश्चन में आपका इसका अगला क्वेश्चन पूछा है प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता प्रवृत्ति लिखिए। दोस्तों आपको प्रगतिवाद की 2 विशेषता या प्रवृत्ति आपको लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके सातों क्वेश्चन देख लीजिए, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन पूछा है थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा, थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण क्या है, इसके कारण आपको देना है। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, कोई 2 खंड काव्यों या उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ओज गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषता आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन आपका पूछा है लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 10 क्वेश्चन के लिए निबंध किसे कहते हैं, किन 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंधों के नाम आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। यहाँ पर तो क्वेश्चन देख लीजिए, शुक्ल युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषता आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा आपका लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोस्तों अच्छे से इनका आंसर लगा लेना है, याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको हिंदी के पेपर में मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मात्राओं की गलती दोस्तों आपको हिंदी के पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आपको यहाँ पर 80 में से 80 नंबर यदि आपको चाहिए हिंदी के पेपर में, ठीक है, तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर मात्राओं की गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर दोस्तों 12 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला। ठीक है, अच्छे से याद कर लिए दोस्तों। और दोस्तों हो सके तो दोस्तों आपको क्या करना दोस्तों, इनको तो आपको दोस्तों लिख लिख कर याद करना है। ठीक है, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में और अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए दोस्तों, तो आपको इनके उत्तर आपको दोस्तों लिख लिख कर याद करना है। ठीक है, लिख लिख कर आपको दोस्तों इनके उत्तर याद करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 13 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, राज भाषा की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन ये राष्ट्रीय भाषा की आपको 2 प्रमुख विशेषता लिखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लिए, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। ठीक है,
अब दोस्तों आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन निकले। 16 क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर तुलसीदास अथवा जगुवीर साय के अथवा मतलब अथवा दिया दोस्तों, आप तो किसी एक की दोस्तों आपको यहाँ पर निम्नलिखित काव्य का तो आपको विशेषता लिखनी, जैसे कि आपको 2 रचना लिखना होगा, भावपक्ष आपको लिखना होगा, साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेव वर्मा अथवा जैनेन्द्र का साहित्यिक परिचय लिखिए। 2 रचना आपको लिखना होगा, भाष्य से आपको लिखना होगा, साहित्य में आपको स्थान लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 18 क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। दोस्तों आपके इस क्वेश्चन में क्या करना, विज्ञापन बनाकर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिए, छात्र के कक्षा में अनुशासन भंग करने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। शिक्षक और छात्र के बीच जो संवाद हुआ है, भी हुआ लड़ाई अगर होगा जो भी हुआ दोस्तों, इसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, संवाद लिखना है, ठीक है। संवाद मतलब दोस्तों आपने जो उनको अनुभव किया है उसको यहाँ पर प्रकट मतलब आपको दोस्तों हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 19 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अपकृत गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। दोस्तों यहाँ पर एक पूछा गया अपकृत, अपकृत का मतलब ऐसा हो दोस्तों जो कभी पढ़ा ना गया हो, ठीक है। मतलब दोस्तों आपकी किताब से ये क्वेश्चन नहीं लिया गया है, मतलब ये कहीं से भी लिया गया है दोस्तों, बट आपकी किताब से नहीं लिया गया, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये कि यहाँ पर अपकृत गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन पूछे। आपका पहला क्वेश्चन पूछे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दोस्तों आपको इस गद्यांश का क्या करना है दोस्तों, उचित शीर्षक आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है इसका उचित शीर्षक क्या होगा, ठीक है। किसके बारे में दोस्तों, ये गद्यांश के बारे में आपको बताना है, स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों इसमें आपको उत्तर हो जाएगा तो स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था, लिखिए। तो इसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों आपको इसका उत्तर यही से मिलेगा, ठीक है। या कहाँ से मिलेगा, यही से मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा, थोड़ा आपको दोस्तों इसको पढ़ना होगा, इसको समझना होगा दोस्तों। आपने यदि आपको इसको अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो इसका आंसर आपको यही से मिल जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद का विरोध किससे था ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का विरोध ये आपका दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर तीसरा क्वेश्चन पूछा है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द समीचीन का समानार्थी लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का समीचीन का आपको समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है दोस्तों ऐसे अर्थ निकालने वाला शब्द, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, समीचीन का हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा बट हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। देखो पहली लाइन में हमारा नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी लाइन में देख लीजिए यहाँ पर हमारा समीचीन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समीचीन का हमारा समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए समीचीन का हो जाएगा दोस्तों हमारा समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हमारा समाधान आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए आपका समाधान आ जाएगा, ठीक है। तो समीचीन में हो जाएगा दोस्तों आपका समाधान आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों सम और समाधान दोनों दोस्तों यहाँ पर समान अर्थ निकल रहा है दोनों का, ठीक है। अब तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर कविता की यहाँ पर लाइनें दी गई है, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इनको पढ़ने के बाद तो आपका पहला क्वेश्चन पूछे उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। आपको दोस्तों क्या करना है, इस काव्यांश का शीर्षक लिखना है। सबसे पहले आपको यदि इसको समझ लिया दोस्तों तो आपके दिमाग में दोस्तों इसका शीर्षक आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको दूसरा क्वेश्चन पूछे आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम अपने देश को यहाँ पर प्यार क्यों करते हैं आपको बताना है, ठीक है। और ऋषियों के वेश प्यारे देश भारत, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्यों करते हैं दोस्तों इसके बारे में आपको यही से चाट के लिखना है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए उक्त काव्यांश का मूल भाव लिखिए। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, इस काव्यांश का आपको मूल भाव लिखना है। मूल भाव मतलब दोस्तों इस काव्यांश के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, बस इसका मूल भाव क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सतह सौंदर्य बोध सहित लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इसका आपको दोस्तों संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य आपको करना होगा, ठीक है। वाक्य या भावार्थ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पर पूछा आपका दोस्तों 21 क्वेश्चन। दोस्तों 21 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसके आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें भी आपको वही करना है, संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा, ठीक है। वो प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य आपको करना होगा, ठीक है।
दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से जगह पर आपको वाक्य देखने को मिलेगा और बहुत जगह आपको दोस्तों आपको यहाँ पर भावार्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इनमें दोनों यहाँ पर शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पे 22 क्वेश्चन देख लीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखे। दोस्तों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति मतलब दोस्तों जल न आने के कारण, ठीक है, इसके कारण आपको क्या करना है दोस्तों, शिकायत पत्र लिखना है। इसका थर्ड क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपका इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपका 23 क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग या रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर छात्र लास्ट में परीक्षा के जो लास्ट टाइम में यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर परीक्षा के दोस्तों पेपर देते, पेपर के बाद दोस्तों आपको इस लाइन को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट देख लेते कि हाँ निबंध दिया है, तो आप डायरेक्ट निबंध लिखने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, आपकी जो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या पूछा, रूपरेखा भी पूछा है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर परीक्षा में रूपरेखा भी लिखना है। क्योंकि दोस्तों पहले जो पेपर आता था, ठीक है, बहुत ओल्ड है, मतलब समथिंग यहाँ पर दोस्तों 2019 तक। ठीक है, पहले दोस्तों यहाँ पर रूपरेखा आपकी 3 नंबर की आती थी। ठीक है, अब वैसे ये क्वेश्चन 4 नंबर का कर दिया, पहले दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8 नंबर का आता था। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो रूपरेखा है दोस्तों, ये अभी की टाइम पे दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर की रूपरेखा है। ठीक है, और दोस्तों जो आपके 3 नंबर बच गए, जो आप निबंध लिखेंगे तो आपके 3 नंबर इसके कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, परीक्षा में। तो ये आपका दोस्तों पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।